इसराइल के बारे में कहा जाता है कि इसराइल के लोगों को भगवान से भी ज्यादा उनको अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भरोसा है। भगवान उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे या फिर ना पहुंचे, लेकिन जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो उनको दुनिया के किसी भी मिसाइल या किसी भी ड्रोन से बचाने में 99% तक सक्षम है। और इसी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के चलते कोई भी मुस्लिम देश इसराइल का भी बाल भी बाका नहीं कर पाता है। एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम के मामले में अगर कोई देश सबसे ऊपर है तो वो है इसराइल। और भारत के साथ तो इसराइल के बहुत ही करीबी संबंध है। इस समय भी भारत लगातार इसराइल को कई सारे हथियार और एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। पिछले 8-10 सालों में भारत और इसराइल के रिश्ते अब काफी मजबूत हो गए हैं। बस यही कारण है, जब इसराइल को कोई मदद चाहिए होती है तो भारत सामने आता है, और अगर भारत को कोई मदद चाहिए होती है तो हम भी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इसराइल के सामने आ जाते हैं। इस समय भारत को सबसे सख्त जरूरत है एक पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम की। एंटी ड्रोन सिस्टम एनिमी कंट्रीज के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स का इस्तेमाल करके लगातार भारत की सीमा में ट्रक से लेकर हथियार तक गिरा रहा है। और न सिर्फ पाकिस्तान के इन स्मगलिंग ड्रोन्स, बल्कि आजकल जो बैटलफील्ड पर कामिकाज़े ड्रोन्स आतंक मचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत को एक रोबस्ट और रिलायबल एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम न होने पर युद्ध में सैनिकों का क्या हाल हो सकता है, यह हम आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध और उसके बाद रशिया यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं। कैसे एक मामूली से कामिकाज़े ड्रोन भी एक ही बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है। कामिकाज़े ड्रोन्स तो खैर इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि अब ये आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स तक को निशाना बना रहे हैं। इस समय देश की सेना के पास एक एडवांस्ड और बहुत ही हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। भारत की कुछ कंपनीज हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही हैं, लेकिन वो अभी तक उतने एडवांस नहीं है जितना इसराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम्स है। इसलिए भारत ने फिलहाल के लिए इसराइल से मदद मांगी है। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में भारत और इसराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 1-2 घंटे वाली छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, बल्कि लगातार 3 दिन तक ये मीटिंग चली। और ये मीटिंग थी डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर। इन मीटिंग्स में इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट और डिफेंस एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स थे, जो कि इसराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का काम देखते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो इसराइल की एम्बेसी है, वहाँ पर इसराइल की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम भी थी। उनके साथ साथ इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इसराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट और इसराइल एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में थे। ये सारे तो खैर इसराइल की सरकार के ऑफिशियल्स है। इसके साथ ही इसराइल की नॉन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स भी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए भारत आए थे। और भारत की तरफ से भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और सोसाइटी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरर संगठन के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। अभी जो मीटिंग हुई है, इनको लेकर न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 3 दिन तक भारत और इसराइल की टीम्स और दोनों देशों की कंपनीज के बीच साइडलाइंस पर 150 से भी ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई हैं। अभी जो 3 दिन तक भारत और इसराइल के बीच सेमिनार और काफी सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था भारत में मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए इजरायली कंपनीज को इनवाइट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इसराइल और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच मीटिंग्स को फैसिलिटेट करना, ताकि दोनों देशों की डिफेंस कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर के तहत भारत के अंदर ही हथियार मैन्युफैक्चर करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भारत सरकार ने इसराइल से मदद मांगी थी, जिसके लिए इसराइल ने भारत को काफी सारे सॉल्यूशंस और ऑप्शंस ऑफर किए हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि 3 इजरायली कंपनीज हैं, एक डिफेंस सॉल्यूशन, दूसरी सेप्टियर और तीसरी सेंट्रिक्स कंपनी। इन्होंने साइबर रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक बहुत ही हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को ऑफर किया है, जो कि किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने, लोकेट करने और साथ में उसको न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। इसके बाद एक स्मार्ट शूटर नाम की इजरायली कंपनी है और एक थर्ड आई सिस्टम्स नाम की कंपनी है, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड विजन और रोबोटिक सिस्टम भारत को ऑफर किया है, जो ड्रोन्स और स्मॉल एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। इन 4-5 कंपनीज ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स भारत को ऑफर किए हैं, वो सेंसर्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम्स हैं, जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने में काफी सक्षम है। भारत चाहता है कि इसराइल का जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम है हम सेलेक्ट करते हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि इसराइल के मुकाबले भारत की बहुत बड़ा देश है और हमें काफी ज्यादा संख्या में एंटी ड्रोन सिस्टम्स चाहिए होंगे। फिलहाल गुड न्यूज तो ये निकल कर आ रही है कि इसराइल ने भारत की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है, और उम्मीद है कि भारत को इसराइल की मदद से एडवांस्ड, रिलायबल और रोबस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम मिल ही जाएगा।